फरीदाबाद लोकसभा चुनाव नामांकन के आखिरी दिन भाजपा प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर ने अपना नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर उनके साथ पूर्व राजनीतिक सलाहकार अजय गौड़, केंद्रीय लोकसभा चुनाव समिति सदस्य सुधा यादव, कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा सहित तमाम विधायकगण मौजूद रहे। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए बीजेपी लोकसभा प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर कांग्रेस पर जमकर बरसे। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके पास कोई चेहरा नहीं है तो वह किसके दम पर चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। हमारे पास चेहरा है मोदी का, हम चुनाव लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। हमने 10 सालों में कांग्रेस से दुगने विकास कार्य किए हैं, जिसका फैसला आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता करेगी। देखिए, लोकतंत्र का महापर्व है और उसकी एक ये प्रक्रिया है। इनको पार्टी मैदान में उतारती है, उनको नामांकन करना होता है। आज नामांकन का आखिरी दिन है और आज हमने अपनी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आज नामांकन दाखिल किया। कल शक्ति प्रदर्शन किया था। आश्वासित हैं जीत के प्रति, कितने आश्वासित हैं आप अपनी जीत के प्रति? 100 से ऊपर जितना हो उतना आश्वस्त है। मंत्री जी, विपक्ष कह रहा है कि जिसको हमने लीडर बनाया था वो डीलर की भूमिका में नजर आ रहे हैं। देखिए, ये तो अब हर बार यही होता है। ये तो मतदाता तय करेंगे कि डीलर कौन है और लीडर कौन है। मैं कोई पहली बार चुनाव नहीं लड़ रहा, मैं पिछले 46 साल से चुनाव लड़ रहा हूँ। कांग्रेस लोग आशीर्वाद देख रहे हैं, लगातार दे रहे हैं। तो लोग हर बार बता देते हैं कौन डीलर है, कौन लीडर है। अब कौन से बड़े कामों को लेकर लोगों के बीच में जाएंगे? अब कौन से बड़े कामों को लेकर लोगों के बीच में जाएंगे? देखिए, किसके दम पे जीत हासिल होगी? देखिए, हमारे पास नाम भी है, बताने के लिए काम भी है। नाम हमारे पास दुनिया का सर्वश्रेष्ठ आज लोकप्रिय नेता मोदी है और बताने के लिए हजारों काम हैं, लोकसभा में भी और देश में। और सबसे बड़ा प्रमाण है, जब इस देश का प्रधानमंत्री बहुत बड़ा अर्थशास्त्री था, तब देश 10 साल लगातार 11वें नंबर पर आर्थिक अर्थव्यवस्था देश की रही। और जब मोदी जी ने स्पष्ट बहुमत के साथ, पूर्ण बहुमत के साथ 30 साल के बाद, 84 के बाद किसी एक पार्टी को देश की जनता ने पूर्ण बहुमत दिया, भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता नरेंद्र मोदी को दिया। और उस पूर्ण बहुमत की ताकत है कि देश 11वें नंबर से आज दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया है। हर सेक्टर में लगातार दुगने काम किए हैं, तब देश आगे बढ़ा है। आज भारत नहीं कहता, पूरी दुनिया कहती है। भारत का जो सम्मान, जो प्रतिष्ठा पूरी दुनिया में कमाई है सरकार ने, कोई नहीं कमा पाया है। अगर जनता विश्वास जताती है तो अगले 5 बड़े काम कौन से ऐसे जो करना चाहेंगे फरीदाबाद लोकसभा के लिए? देखिए, हमारी तो पार्टी का संकल्प पत्र आ गया है और मोदी की गारंटी आ गई है। और सबसे बड़ा काम होने वाला है यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो हमारे वैचारिक संकल्प हैं। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी और मोदी से ही भरोसा है लोगों का कि उन्होंने जो अपने वैचारिक संकल्प थे उनको एक एक करके पूरा कर रहा है। चाहे राम मंदिर का मामला हो, चाहे नागरिकता देने की बात हो, चाहे अयोध्या में राम मंदिर बनाने की बात हो, और अब इस बार तीसरी पारी में भारत तीसरी अर्थव्यवस्था भी बनेगा दुनिया की। और यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, एक देश एक कानून, वो भी आएगा। और इसका पूरा भरोसा देश की जनता कांग्रेस के देखिए, मदर यूनिट फरीदाबाद में संभव नहीं है। मैंने पहले कितनी बार बता दिया है। फरीदाबाद में जमीनें इतनी कीमतें हो गई हैं और मदर यूनिट के लिए 1500 हेक्टेयर जमीन चाहिए। वो किसानों से लेना, और बगैर सस्ते दामों पर मदर यूनिट वाइबल नहीं होती। कई बार बड़े मदर यूनिट से बात हुई है, वो कहते हैं जमीन सस्ती चाहिए, और एनसीआर में जमीन सस्ती मिलती नहीं। इसलिए कोई भी मदर यूनिट इतनी महंगी जमीन में वाइबल नहीं हो सकती। कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्र प्रताप कह रहे हैं कि उन पर एक भी भ्रष्टाचार का दाग नहीं है, शपथ लेकर वो कहते हैं। और जिस तरह से उनका चुनाव प्रचार अभियान चल रहा है, कल भी जगह जगह देखा। देखिए, क्या कहेंगे? कह कौन रहा है? खुद कह रहे हैं। तो खुद कह रहे हैं, कहने में क्या, मैं कह रहा हूँ आरोप है। लेकिन
आरोप तो किसी पे भी नहीं है, कोई किस भी लगा सकता है। तो इसलिए मैं किसी के खिलाफ व्यक्तिगत नहीं बोलता। हम चेहरे के ऊपर वोट मांगेंगे और अपने कामों पर वोट मांगेंगे। प्रदेश मंत्री अध्यक्ष के पास लगा- बात सुनिए, उनके पास ना चेहरा है ना उनका कांग्रेस का चरित्र बताए। आज कांग्रेस पार्टी आधी सीटों पर चुनाव लड़ रही है देश में, और इस देश में आज एकमात्र दल है जो पूर्ण बहुमत की सरकार इस देश को दे सकता है, वो है भारतीय जनता पार्टी। और एक भी दल ऐसा नहीं है जो पूर्ण बहुमत के आसपास भी हो। सिर्फ नंबर घटेगा या बढ़ेगा इस चक्कर में लगे हुए हैं। इसलिए इस देश के लोगों को मालूम है कौन इस देश को मजबूत, टिकाऊ और ईमानदार सरकार दे सकता है और मजबूत नेतृत्व दे सकता है। आज सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा, अगर उनमें हिम्मत है तो देश के नाम सामने चेहरा लेकर आए। जैसे हमारा चेहरा नरेंद्र मोदी है, उनमें हिम्मत है, चेहरा नहीं बचाए, चरित्र भी नहीं बचाए। उनके जितने भी चेहरे हैं सब पर घोटालों की, भ्रष्टाचार की कालिक पुती हुई है, सब जमानत पर आए हुए हैं, इसलिए वो चेहरा नहीं बता रहे। मंत्री जी, एक सवाल है मेरा कि खुले मंच से कांग्रेस ही सिद्ध और गिद्ध बता रहे हैं, और दूसरा सवाल है वो ये कह रहे हैं कि कृष्णपाल जी अपने चेहरे पे चुनाव लड़के दिखाएं, मोदी के चेहरे पर हर बार चुनाव लड़ते हैं। देखिए, हमारे पास चेहरा है, उनके पास है। देश को आज चेहरा चाहिए, मजबूत पार्टी चाहिए, पूर्ण बहुमत की सरकार चाहिए और उस सरकार को चलाने वाला मजबूत नेता चाहिए।